बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोहनी के साथ मैं हूँ मोहनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आज हम बनाएंगे ब्रेड पकौड़ा बिल्कुल नए और मुनफिक स्टाइल में। चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 3 आलू लिए, छीला काटा, उनको बॉयल कर लिया। अब मैं इसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, हाफ़ टी स्पून गर्म मसाला पाउडर शामिल करेंगे। साथ ही 3 बरीक कटी हुई हरी मिर्चें, धनिया और पुदीना बरीक काट के शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को मैश कर लेंगे और मिक्स कर लेंगे। हमारा बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और सिंपल सा बैटर रेडी हो चुका है। अब एक ब्रेड के स्लाइस को काउंटर पर लेके आएंगे, उसके किनारे रिमूव करेंगे और इन किनारों के ब्रेड क्रम्स बना के रख लेंगे। मैंने 4 से 5 स्लाइसिस के किनारे रिमूव किए थे। अब 1.5 से 2 चम्मच आलूओं के बैटर को ब्रेड के स्लाइस के ऊपर फैला देंगे और इवन कर देंगे। दूसरा ब्रेड का स्लाइस काउंटर पर लेके आएंगे, उस पर केचप अप्लाई करेंगे। चाहें तो धनिया पुदीने वाली हरी चटनी भी अप्लाई कर सकते हैं। अब दोनों स्लाइसिस को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और तेज़ छुरी लेकर इसको ट्रायंगल शेप में 4 छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार और ईजी रेसिपी है और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बेहतरीन रेसिपी है। हमारे स्लाइसिस कट चुकी हैं ट्रायंगल शेप में। ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त तरीके से छोटे छोटे सैंडविचेस रेडी हो चुके हैं। अब 3 प्याज लेंगे, उनको स्लाइस करेंगे, एक बोल में डाल देंगे। साथ ही मैं इसमें 1.5 कप बेसन शामिल करूंगी और साथ ही शामिल करूंगी कुछ मसाले। 1.5 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, खूबसूरत से कलर के लिए हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 2 टीस्पून ज़ीरा और 1 टेबलस्पून साबुत धनिया हाथ की हथेली पे लेंगे, मसलेंगे और शामिल कर देंगे। 4 से 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ पुदीना शामिल करेंगे और ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा लगाते हुए एक ज़बरदस्त सा बैटर रेडी कर लेंगे। इस स्टेज में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। जैसे ही घर में मेहमान आए और कुछ ना मौजूद हो तो इस मज़ेदार सी रेसिपी बनाएं और मेहमानों को सर्व करें। यकीन करें मज़ा ही आ जाएगा। अब इस मज़ेदार से प्याज के बैटर को हाथ के ऊपर फैलाएं, एक सैंडविच उठाएं और इसके ऊपर रखें और प्याज के बैटर को इससे गिर्द फोल्ड करना शुरू करें और देखते ही देखते मज़ेदार सा ब्रेड पकौड़ा रेडी कर लें। कोशिश करें इस बैटर की बहुत मोटी तरह सैंडविच के ऊपर ना आए, बल्कि बहुत पतली सी लेयर आए ताकि ये बहुत ही क्रिस्पी बने। आपने हल्के हाथ से प्याज को प्रेस करना है ताकि अच्छे तरीके से सैंडविच कवर हो जाए। कुकिंग ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गर्म करें। इस मज़ेदार से सैंडविच पकौड़ा को इसमें डालें। कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने दें। फिर इसकी साइड चेंज करें। दूसरी साइड से भी आपने तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए ही पकाना है, लेकिन इस बार ख्याल रखें फ्लेम ज़्यादा तेज़ ना हो, वरना ये बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसलिए मीडियम टू लो फ्लेम पे आराम से इनको पकाएं ताकि ये बहुत क्रिस्पी और क्रंची बने। और जब ये क्रिस्पी गोल्डन हो जाएं तो समझिए कि मज़ेदार से सैंडविच पकौड़े रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे, एक्स्ट्रा ऑयल को स्टेन करेंगे और इनको डिश आउट करेंगे और सर्व करेंगे। आप इनको केचप के साथ खाएं, यकीन कर बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगे। वैसे भी आजकल बरसात का मौसम है और इस मौसम में तो इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। इस मज़ेदार रेसिपी बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।